देखो बच्चों, मैं आप लोगों को दूसरा पढ़ा रही थी और किस प्रकार से शकराज के शिविर से आचार्य मेहरदेव कौमा को लेकर एक दूर स्थान पर चले जाते हैं, क्योंकि मेहरदेव अपनी पुत्री कौमा को संकेत देते हैं कि अब चारों ओर हमें जो धूमकेतु दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई अनिष्ट होने वाला है। कौमा उस ओर देखती है। मेहरदेव कहते हैं, पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊँगा, तू सोच ले, विचार कर ले। कौमा, जाना ही होगा, तब यह मन की उलझन क्यों? अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दिल को कपा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पक पक पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सहन नहीं करेगा। तो चलूँ, यही ठीक है। पिताजी ठहरिए, मैं आती हूँ। जब मेहरदेव को लगा कि उनकी पुत्री कहीं ना कहीं अत्यधिक मोह के कारण उस शिविर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वो जाने की तैयारी करते हैं। और अंत में कौमा को भी लगता है कि शकराज के पास रहने से उसके स्वाभिमान पर भी चोट लगेगी और अपमानित होकर के उसको वहाँ रहना पड़ेगा, इसलिए वो भी चलने के लिए तैयार होती है। शकराज, कौमा, कौमा, जाती हूँ राजा। शकराज, कहाँ? आचार्य के पास। मालूम होता है कि बहुत ही दुखी होकर चले गए। कौमा, धूमकेतु को दिखाकर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा। शकराज भयभीत होकर उसे देखता। ओह, भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक नक्षत्र, लोक का अभिशाप। कौमा, आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। कौमा, वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं। वे मुझे अपने साथ लीवा आने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कौमा, तुम कहाँ जाओगी? पिताजी के साथ। और मेरा प्यार, स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी? कौमा, देखो बेटा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे छूट जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमय पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों में खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो कुछ भस्म कर सकता हो, उस दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। क्या मैं तुम्हें किसी भी रूप में मैं प्रेम नहीं करती? राजा के कहने से दुखी मन से अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्ति देती हुई शकराज के सामने कौमा कहती है कि जो पीड़ा थी, जो कष्ट था, वो अब छूट गया है। अब मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ। मैं तो तुम्हारी उस महत्वमयी पुरुष मूर्ति की मैं पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर शक्तिशाली रूप से खड़े होने की शक्ति थी। लेकिन इस स्वार्थमय मूर्ति से मेरा अब कोई परिचय नहीं है। अब अपने तेज की अग्नि में सब कुछ अब भस्म हो सकता है। अब ये धूमकेतु इत्यादि किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शकराज धूमकेतु को बार बार देखता हुआ भयानक, कौमा, मुझे बचाओ। कौमा, जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। जाती है। शकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है। प्रहरी प्रवेश करके, महाराज, ध्रुव स्वामी ने पूछा है, एकांत हो तो आऊं? शकराज, हाँ, कह दो कि यहाँ एकांत है, देखो यहाँ कोई दूसरा ना आए। प्रहरी जाता है। शकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है, भयभीत होकर बैठ जाता है। शकराज, तो इसका कोई उपाय नहीं? न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कौमा को समझा बुझा कर ले आना चाहिए सोच कर, किंतु इधर ध्रुव स्वामी जो आ रही है, तो भी देखूं या कौमा प्रसन्न हो जाए। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त के पीछे ध्रुव स्वामी स्वर्ण खंचित उत्तरीय में अंग छिपाई आती है। खुले मुखों पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। चंद्रगुप्त, आज तुम कितनी प्रसन्न हो। ध्रुव स्वामी, और तुम नहीं? चंद्रगुप्त, मेरे जीवन निश्चित का ध्रुव नक्षत्र इस अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है।
ध्रुव स्वामी लौट जाओ। इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सव की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त देवी, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर के चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। ध्रुव स्वामी, अपनी कामना की वस्तु न पाकर आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। चंद्रगुप्त तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज तुम मुझे इस मृत्यु पद से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख हो। ध्रुव स्वामी संकेत करती है। शकराज का प्रवेश, दोनों चुप हो जाते हैं। वह दोनों को चकित होकर देखता है। शकराज, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्रालोक नहीं मैंने कभी नहीं देखा। इसमें कौन ध्रुव स्वामी है? ध्रुव स्वामी, यह मैं आ गई हूँ। आगे बढ़कर चंद्रगुप्त हंस कर, शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामी कौन है? यह अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामी, चंद्रे, तुमको क्या हो गया? यहाँ आने पर तुम्हारी रानी बनने की इच्छा हो गई, या मुझे शकराज से बचा लेने के लिए तुम्हारी स्वामी भक्ति? शकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। कौन जाने तुम्हें ऐसा कर रही हो चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त काल के अंतपुर में रहने पाऊंगी? चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? यह अच्छा झगड़ा फैला है, इसलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? ठहरो, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? क्यों? इसमें क्या बुरी बात? जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। चंद्री, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा, ओ भयानक। चंद्रगुप्त शकराज को पीठ पर हाथ रखकर, सुनिए चंद्रे, इसे धमकाने से कोई लाभ नहीं, तो फिर मेरा तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। तो डरता कौन है? शीघ्रता से कटार निकाल लेते हैं। चंद्रगुप्त, शकराज घबरा का है क्या? तुम लोग क्या कर रही हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा, आज शुभ मुहूर्त नहीं। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूंगा। आज तुम लोग विश्राम करो। नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। बीच में खड़ा कर, मैं कहता हूँ, वारे कहने वाला। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है, तुरनाद करती है। शकराज आचार्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरी खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर शकराज को घेर लेता है। तुम कौन प्रवंचक? मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने। सावधान! शकराज की कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध और शकराज की मृत्यु। बाहर दुर्ग में कोलाहल। ध्रुव स्वामी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्तात क्लेवर सामंत कुमारों का प्रेस। ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त को घेर कर सम्मेश्वर में देवी ध्रुव स्वामी की जय। इस प्रकार से दूसरे दृश्य का समापन होता है।